औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। थोड़ा सा आपसे दूरी रही एक मसले की वजह से। वो मसला था, उसी मसले को आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसका अक्सर व पेशतर हम लोग शिकार होते रहते हैं, वो माइग्रेन, आधे सर का दर्द, जिसको दर्द शकीका भी कहते हैं। मैं क्योंकि इसका पेशेंट हूँ और 2002 से मैं इसका पेशेंट, यानी कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई इंस्टीट्यूशन, जब मैं अपने अदारे से वापस आया और आकर मैं लेटा तो अचानक बाहर बेल हुई, तो मेरी आंख खुली और मैं बाहर गया। तो उसके बाद मेरे सर में, आधे सर में, लेफ़्ट साइड से शुरू हुआ, मेरी यहाँ पर रगें फूल गईं और आंखों के सामने अंधेरा और फिर वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया और बार बार वोमिटिंग। और घर वाले भी परेशान, क्योंकि ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था, नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। हम तो यही समझ रहे थे कि शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया, लेकिन और यकीनन ब्लड प्रेशर भी लो था। एक फार्मास्यूटिकल के बंदे को बुलाया गया और उसने मुझे इंजेक्शन 2 लगाए और उसके बाद मैं सो गया। और उसके बाद जाकर कुछ देर बाद ये कैफियत बेहतर हुई। तो बाद में पता चला कि ये माइग्रेन, आधे सर का दर्द या दर्द शकीका है। अब इसकी वजह क्या होती है? असल में हमारा दिमाग जो है, एक हमारी दिमाग की नर्व है, ट्रिजेमिनल नर्व, जो कि एक केमिकल खारिज करती है जिसे कैलेटोनियन जीन रिलेटेड पेप्टाइड कहा जाता है, SGRP। ये बच्चों और बूढ़ों में यकसा है और ज़्यादातर रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। और इसके जो सिम्पटम हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं इसकी। पहली है जिसको इंग्लिश में प्रोड्रोम कहा जाता है। 1-2 दिन पहले आप इसको फील कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो जाती है, मूड चेंज हो जाता है, इंसान को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, भूख की कमी का शिकार हो जाता है, गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी बता रहा हूँ, यानी कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने क्योंकि ख़ुद इन तजर्बात से गुज़रा हूँ, इसलिए प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिनेशन यानी कि पेशाब भी ज़्यादा आता है। एक स्टेज इसकी औरा है, यानी कि सिम्पटम जो है, कुछ लोगों में पहले या दौरान आगाज़ नर्वस सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है। ये सिम्पटम 20 से 60 मिनट तक रहते हैं। इस दौरान आपकी आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, आँख के सामने मुख्तलिफ़ शक्लें बनना शुरू हो जाती हैं। हमारे शाहीन गुज़र रहे हैं जी, क्योंकि हम जो शाहीन हैं हमारा फ़ख्र हैं, तो त्यारे की आवाज़ भी साथ साथ एंजॉय करें। किसी शय की तस्वीर हमारे सामने आती है, बाजू या टांग में सुई सी चुभती हुई महफूज होती है और बोलने में भी मुश्किल पेश आती है। ज़ाहिर बात है, स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस की वजह से आप बोल भी नहीं पाते। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये स्पैन जो है 72 घंटों तक रह सकता है। और अलामात जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहनी दबाव है, डिप्रेशन है, नींद की कमी हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर, नज़र की कमज़ोरी, एलर्जी वगैरह भी आपको हो सकती है। ख़वातीन में जो है ना, पीरियड्स के दौरान या उससे पहले, ये कुछ दिन पहले इसका शिकार हो सकती हैं। अच्छा, एक इसके हवाले से पहली बात तो ये है कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल ना करें, उसकी अलामात के बारे में ना जानें, आप उसका इलाज भी दरियाफ़्त नहीं कर सके। वरना अभी इसके हवाले से कोई ख़ास इलाज नहीं है। आम तौर पर इसको ज़हनी दबाव समझा जाता है, लेकिन बड़ी शिद्दत की दर्द होती है, आपकी नर्व्स फूल जाती हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी कैफियत बताऊं, मुझे पहले वोमिटिंग होती थी, लेकिन अब भी, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि संडे से लेकर कल तक जो है मैं इसका शिकार रहा। अभी भी हल्का हल्का
दर्द मैं फ़ील कर रहा हूँ। अच्छा, जिसको ये दर्द होता है ना, दर्द शकीका, या आप यूँ कह लें कि माइग्रेन जो है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो फ़ील कर लेता है कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो उसमें ये है कि आप उस माहौल से बचने के लिए कोशिश करें कि आप पहले से इसका इलाज कर लें। अच्छा, रोशनी भी इस दौरान अच्छी नहीं लगती। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं किसी अंधेरे कमरे में जाकर, और बस कोई आवाज़ ना, आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, कि मैं सो जाऊँ और आराम करूँ, लेकिन बाज़ औक़ात रिलीफ़ नहीं मिलता। इसकी मेडिसिन भी अभी तक कोई नहीं है। डॉक्टर जो है ना मुख्तलिफ़ मेडिसिन लिखते हैं, किसी से आराम आ जाता है। वैसे भी आम तौर पर 72 घंटे मैक्सिमम बाद में आराम आ ही जाता है, आप ना ही। और इसके लिए जो साल्ट आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो नेप्रोक्सन है। और एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि 27 फरवरी 2020 को अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने न्यूरेटिक ओटीडी के नाम से एक दवाई बनाई है, और उसकी महकमा हेल्थ ने मंजूरी भी दे दी है। वो ये कहते हैं कि गोली मुंह में रखने के बाद घुल जाती है, और फिर जो है ना इसके असरात इंसानी जिस्म में 24 से 48 घंटे तक रहते हैं, और वो दर्द से बचा रहता है। अच्छा, अब ये दर्द से बचने के ये तो है ना वैसे नुस्खे हैं, उसके अलावा कुछ घरेलू टोटके भी हैं। घरेलू टोटका सबसे बड़ा तो ये है कि आप जो है ना जी, नींद पूरी लें। 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। डिप्रेशन से बचें, वर्जिश करें, और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ भी लोग बताते हैं, लेकिन मैं कोई, क्योंकि ना हकीम हूँ ना कोई डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं वो जड़ी बूटियाँ तो नहीं आपको बता सकता। अपने जहन को पुरसकून रखें। डॉक्टर शहनाज हैं योगा की जो स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो ये कहती हैं योगा इसका बेहतरीन इलाज है, क्योंकि योगा जो है वो जहनी दबाव को कम करता है। तो मैं इसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो मेरे भाई और बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा ताल्लुक़ कायम रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।